आईटीआई टर्नर ट्रेड के बारे में अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूरा A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, फ्री है भाई, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है और बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले एडमिशन से स्टार्ट करेंगे। तो आईटीआई में किसी भी ट्रेड में एडमिशन लें, आपके पास दो ऑप्शन है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो क्या है? 8th पास एंड 10th पास। 8th पास के बेस पर ना ले एडमिशन, 10th पास के बेस पर एडमिशन लें, हमेशा बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर एडमिशन लोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्राइवेट कॉलेज और एक गवर्नमेंट कॉलेज। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का मेन डिफरेंस क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ मैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो आईटीआई पढ़ने जाते हैं आफ्टर 10th क्लास वो मैक्सिमम में सरकारी स्कूल से पढ़े। सरकारी कॉलेज में फ़र्क आ जाता है। सरकारी कॉलेज में टेक्निकल कॉलेज अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, तो इसलिए प्रेफर्ड करिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना। सरकारी कॉलेज में वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिलेगा, लैब्स वगैरह ठीक मिलेंगे, प्लेसमेंट मतलब नौकरी लगने का चांसेस ठीक ठाक है प्राइवेट के कंपैरिजन में अगर ओवरऑल देखा जाए तो। सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज में ऐसे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। 10th क्लास पास कर लिया आपने, 10th पास, जाओ सर्टिफिकेट दो, एडमिशन हो गया आपका। लेकिन सरकारी कॉलेज में उसका एडमिशन के प्रोसेस है, हर साल उसका फॉर्म निकलता है, हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म है। जैसे मान लो आप हरियाणा से हैं तो उसका फॉर्म अलग है, बंगाल से हो बंगाल का अलग फॉर्म है, तमिलनाडु से हो अलग फॉर्म है, हिमाचल का अलग फॉर्म है, उत्तराखंड का अलग फॉर्म है, यूपी का अलग फॉर्म है, झारखंड का, बिहार का अलग फॉर्म है, मध्य प्रदेश का अलग फॉर्म है, राजस्थान का अलग फॉर्म है, गुजरात का अलग फॉर्म है, उड़ीसा का अलग फॉर्म है, छत्तीसगढ़ का अलग फॉर्म है। तो हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म निकलता है। फॉर्म लिखने का डेट क्या होगा सर ये बताओ? फरवरी से लेके आपका जुलाई के बीच में सबका फॉर्म निकलता है। फॉर्म भरना है और आपके 10th जो आपने क्लास पास किया 10th में, उसके मार्क्स के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा सरकारी कॉलेज में। अगर अच्छे मार्क्स है तो एडमिशन मिल जाएगा सरकारी कॉलेज में। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा किस में मिलेगा? आपका फीस में। प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना होता है आपका? लगभग 30,000 से लेके पर ईयर, 20-30 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार पर ईयर तक का फीस वाला कॉलेज आपको मिलेगा। सरकारी में 1,000-2,000 से 5,000 फीस वाला कॉलेज मिलेगा। तो सरकारी में आप पढ़ाई कर लेंगे, पता भी नहीं लगेगा फीस दिए हो। जस्ट आपने किया था स्कूल, जब आपने पढ़ाई किया सरकारी, मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया, मोस्ट प्रोबेबली आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको पता लग रहा है मैं जो बता रहा हूँ, बिकॉज स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करना बहुत महंगा है। आ जाओ यहाँ पर, अब बात करेंगे ड्यूरेशन की। बात करते हैं। सर ये बताओ कितने टाइम का ये कोर्स है? 2 साल का कोर्स है टर्नर। ठीक है, एज लिमिट बताओ? मिनिमम एज लिमिट है 14 साल, मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज से कोई लिमिट नहीं, कोई भी कर सकता है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ 20 साल उम्र तक कर लो तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा प्राइवेट नौकरी में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी। गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज निकलते हैं, प्राइवेट जॉब के वैकेंसीज निकलते हैं। सैलरी कितना होता है मैं आपको बताऊँगा, आगे हम पढ़ेंगे। आसान होता है डिफ़िकल्ट होता है? देखो पहले बात करते हैं आसान डिफ़िकल्ट तभी पता लगेगा जब आपको पता लगेगा कि भाई कोर्स में क्या पढ़ेंगे और कोर्स पढ़ने के बाद क्या करेंगे आप। कोर्स पढ़ने के बाद आप मशीन ऑपरेटर बनेंगे, मशीन में काम करेंगे, लेथ मशीन, CNC मशीन, ग्राइंडिंग, ये सब काम करेंगे। अब ये टर्नर का जॉब प्रोफाइल होता है, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जगह से जो आया है आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर में। तो इस तरह काम है। अगर इस तरह काम आपको पसंद है तो आसान है, पढ़ाई भी वही करेंगे आप। लेकिन अगर इस तरह काम पसंद नहीं है तो आप मत करना, किसी और ट्रेड से कर लेना। समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये देखो, आपसे पहले करोड़ों बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, आपके बाद भी करोड़ों बच्चे पढ़ेंगे, अभी लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो भैया आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ अलग आ गया, थोड़ा डिफरेंट आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट निकल जाता है। मेरे काफ़ी नोन के बच्चे पढ़ चुके हैं। IIT छोड़ो यार, BTech MTech कर लेते हैं लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से होता है, बट धीरे धीरे करके होता है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या आता है, सर क्या ये वर्थ है, स्कोप क्या अच्छा है इसका? देखो प्राइवेट में इसका नौकरी लग जाएगा आपको, सरकारी में इसके वैकेंसीज कम आते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कुछ वैकेंसीज दैट आई विल शेयर विथ यू, बट स्कोप है इसका। इससे बेटर बोलोगे सर कौन सा है? टर्नर अलग प्रोफाइल है, इससे बेटर मेरे को लगता है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, थोड़े ज़्यादा अच्छे वैकेंसीज इनके आते हैं। ठीक है, बट ठीक है, इसका प्रोफाइल भी ठीक है, चलेगा। सिलेबस क्या है सर? तो सिलेबस की बात करते हैं और इसे हम पूरा डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें।
तो ये जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ डेटा, ये सरकार की तरफ से दिया गया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह से आप पढ़ाई करोगे इस कोर्स में आपको लगभग सेम तरह का ही आपका सिलेबस और चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जॉब कितने घंटे का आपका प्रोग्राम होगा। फर्स्ट ईयर 1200 घंटे का, सेकेंड ईयर भी 1200 घंटे का प्रोग्राम है आपका, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल मैंने बोला था वो दिखाऊंगा आपको। ये जॉब प्रोफाइल है। आप क्या करते हैं, लेथ ऑपरेटर, मिक्स मेटल आर्टिकल्स, ये सब लेथ मशीन में काम करते हैं। आजकल सीएनसी मशीन भी काम में आ गया, तो यहाँ पर भी सीएनसी मशीन लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है सीएनसी मशीन। फिर टूल मेकर, टूल बनाते हैं आप, ठीक है। उसका डिफरेंट टूल्स बनाएंगे और आपका नॉलेज हो जाएगा माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर होता है, ये वर्नियर लिखा है यहाँ पर, गॉजेज में, फेस प्लेट में, ये सब में आपका नॉलेज आएगा। फिर जिग्स एंड फिक्सर मार्कर, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेकर है, मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया डाई मेकर, उसके बाद ग्राइंडर एंड जनरल चीज़ें आप मशीन में काम करने के लिए आप क्या होते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो। ये मेनली आपका क्या है, जॉब प्रोफाइल है कि क्या किस में आपको काम मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। अब गाइस बात करते हैं क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो ये फर्स्ट ईयर में देखोगे सिलेबस, तो पहले पार्ट जो है आपका प्रैक्टिकल है, इधर क्या आपका थ्योरी है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे भाई फर्स्ट एड मेथड, बेसिक चीज़ें पढ़ोगे आप। सॉफ्ट स्किल सीखोगे। सॉफ्ट स्किल में इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत अच्छी कंपनीज में अगर काम करना है आपको तो उसका एक तोड़ है। अब मैं आपको बताऊँगा 0 लेवल से हीरो लेवल तक इंग्लिश बोल पाएंगे आप। आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है क्या, पढ़ाई करते हो तब भी, तो उसका भी सोल्यूशन है। आई विल शेयर विथ यू, जस्ट इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। और एक क्या, पढ़ता तो हूँ सर लेकिन आउटकम नहीं आ पाता है, वो भी आपको बताऊंगा। ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कहानी है, ये आप पढ़ाई करेंगे सारा कुछ। वी ब्लॉग, स्काइविंग ब्लॉग, स्टेट एजेस, ये सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये सारा जो सिलेबस आपका फर्स्ट डे का सिलेबस है। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको वो भी कुछ और भी थियोरिटिकल चीज़ें पढ़ाया जाएगा। ये 4 ज चक पढ़ेंगे, 6 ज चक पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये सारे आप पढ़ेंगे आप, टेपर्स, मेकर्स, टर्निंग, स्क्रू थ्रेड कटिंग, ये सीखेंगे आप कैसे थ्रेड कटिंग करते हैं, लेथ मशीन में सीखेंगे इन जनरली, ठीक है। फिटिंग ऑफ मेल फीमेल स्क्वायर थ्रेडेड कंपोनेंट्स, ये सब सीखेंगे आप। आप सिलेबस पढ़ते जाओ और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखेंगे आप, फर्स्ट ईयर में ये आ गया आपका। और उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ सीखोगे मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये बेसिक चीज़ है कि यूनिट, फ्रैक्शन, स्क्वायर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मटेरियल साइंस, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, इन 10th क्लास वाला चीज़ काफ़ी सारे सीख लेते हैं आप, 9th-10th क्लास वाला चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर में सिलेबस स्टार्ट होता है। ये थ्योरी है, फिर एक क्या है आपका प्रैक्टिकल है। इसकी बात करते हैं, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या क्या मतलब पढ़ सकते हो, पॉज करके क्या क्या आप पढ़ने वाले हो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर इस तरह का चीज़ें कोई शेयर नहीं करता, कोई बताता नहीं है, मुझे पता है, आई नो अबाउट दिस। भाई कोई बताएगा नहीं आपको कि भैया क्या क्या आप पढ़ाएंगे, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, और क्या आउटकम निकलेगा, कहाँ नौकरी मिलेगा, ये आपको मिलता नहीं है। इसलिए तो वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैंने देखा है वीडियोज़ में कमी है यूट्यूब पर, जो वीडियोज़ है, वीडियो हैं बट कमी है बहुत ज़्यादा। बट ये जो वीडियोज़ है पूरा आपको दे रहा हूँ कंप्लीट नॉलेज के साथ। फिर ईडी सेकेंड ईयर में भी आता है। काफ़ी सारे जो ट्रेड हैं ITI के जिसमें 2 साल का प्रोग्राम होता है, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों साल पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। ये काम आता है सरकारी नौकरी में। वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस, ये आपका आ जाएगा, ये आपका थियोरिटिकल चीज़ें आ गया। एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ये हो गया आपका 2 साल का सिलेबस। अब बात करते हैं सर बताओ जी नौकरी जॉब अपॉर्चुनिटी बताओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेगा। वेल देखिए, जॉब का ये बिजनेस वाला इससे करना थोड़ा मुश्किल है, नॉट दैट ईजी टू डू माई डियर। ये खुद का मशीन लगा के बिजनेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पहले ज़माने में कुछ लोगों ने किया था, इंडस्ट्री जहाँ पर है करा है, अभी चल रहा है, बट वो खुद कंप्लेंट करते हैं कि कहीं गलत फंस गए। तो बिजनेस इस फील्ड में जाके करना मुश्किल होता है, बट प्राइवेट जॉब मिल जाएगा आपको। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर कंपोनेंट्स बनता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। नौकरी लग जाएगा 10, 12, 15 हज़ार का स्टार्टिंग में, 30, 40 हज़ार तक अभी के हिसाब से आराम से जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ 8-10 साल एक्सपीरियंस के बाद जाएगा। इससे ज़्यादा सैलरी चाहिए भाई, पढ़ाई करना होगा, डिप्लोमा इन बीटेक, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइवेट जॉब का फंडा। लेकिन सरकारी नौकरी में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही अप टू 1 लाख का सैलरी मिल सकता है आपको। मिनिमम सैलरी 25-30 हज़ार होता है। बस थोड़ा पढ़ाकू बनना होगा आपको। पढ़ना ही तो है मेरे भाई। पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है,
आसान है, बस थोड़ा माइंड को बनाना होता है, अपने प्रायोरिटी को सेट करना होता है कि मेरे लाइफ में मुझे क्या गोल है, मेरा मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। जरा सोचो, आपसे अधेड़ नहीं, डबल ट्रिपल उम्र के लोग 10-10 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो आप काम करोगे आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई आपसे छीन के तो ले जाएगा नहीं। तो आप काम करेंगे अच्छे से, आप अच्छी जगह पर जॉब करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, बिकॉज आपके पास पावर होगा, आप अच्छा काम कुछ कर पाओगे। तो भाई ये टाइम है, जाने मत देना ऐसे यार, मेहनत करना छोड़ना मत, मेहनत करो, बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको, सच बता रहा हूँ। अभी आपको दुखी लगते होंगे आप, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। भाई टेंशन मत लीजिए, आप जैसे सब बहुत सारे लोग रहे हैं, मैं भी रहा हूँ आप में से। अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे जूते थे ही नहीं भाई 10th क्लास तक, तो जो कपड़ा छोड़ो, लेकिन बाद में अपने आप को अच्छी मेहनत करे हमने, अच्छे अचीव करा, फिर अभी तो बात अलग ही चल रहा है कहानी। टाइम लगता है, कष्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी कृष्ण बोलते ना, कष्ट से क्या मिलता है, खुशी मिलता है। हमारे गांव तरफ अलग बात है ना, गांव तरफ एक बात है कि कष्ट करोगे तभी कृष्ण जी मिलेंगे, वो बात है। तो आपको सर समझ में नहीं आया लैंग्वेज, इसलिए मैंने वो सेंटेंस चेंज कर दिया। गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेलवे जॉब से। रेलवे में एक वैकेंसी निकलता है ALP का, उसमें आप एलिजिबल तो होते हो, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें आपको बता देता हूँ, उसमें बहुत सारे बाकी ब्रांचेस भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप एलिजिबल तो हैं, फॉर्म तो भर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैकेंसीज भी अच्छे खासे आएंगे इसमें, टर्नर का वैकेंसी अच्छा होगा, बिकॉज रेलवे में मैन्युफैक्चरिंग काम होता है ना, तो आपका काम होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका ALP का। इसमें एक प्रॉब्लम है कि बाकी बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब भर पाते हैं, लेकिन टेक्नीशियन का निकलता है, इसमें बाकी बच्चे फॉर्म निकलते नहीं। और एक खुशी की बात क्या ना, 20 साल से देख रहा हूँ भाई, 20 क्या पहले से ही देख रहा हूँ, मतलब पहले से जितना मेरे पास डेटा है, स्टार्टिंग से ही लगभग लगा लो, हर 5 साल 6 साल 4 साल में एक बार पेपर होता था रेलवे में जॉब के लिए, किसी भी प्रोफाइल के लिए। अब हर साल होगा भाई, धन्यवाद है जो भी काम कर रहे हैं सिस्टम में, फिलहाल बहुत अच्छा काम किया ये वाला, बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे का एक फ़ायदा जो बोला आपको मैंने, वो फ़ायदा मिलेगा, बट वैकेंसीज थोड़े कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे जो आपका टेक्नीशियन का पोस्ट है, टेक्नीशियन में मशीनिस्ट का है, बट आपका ये टर्नर का मैं प्रोफाइल यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ, टर्नर का नहीं है यहाँ पर, फिटर का तो है, मशीनिस्ट का है, बट टर्नर का यहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल डाला नहीं है, ठीक है। ये एयर कंडीशनिंग का, इलेक्ट्रीशियन का है, ग्राइंडर का है ना, टर्नर का नहीं है यहाँ पर प्रोफाइल, आप देखेंगे टर्नर वायरमैन का है, टर्नर का मशीनिस्ट का, टर्नर का प्रोफाइल देख पा रहे हो कहीं क्या, कहीं अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ये प्रोफाइल, ये आप हाँ टर्नर का एक जगह पर है भाई, एक जगह पर है, देख लो टर्नर का एक प्रोफाइल है। तो ये मैंने सोचा कि टेक्नीशियन में नहीं होगा, होना चाहिए, ठीक है। टर्नर का प्रोफाइल है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और इस जगह पर थोड़े से और आ जाओ, यहाँ पर टर्नर का है क्या, वेल्डर, 1-2 जगह तो टर्नर का होना चाहिए कम से कम, एक जगह दिखा दिया मैंने टर्नर का। तो यहाँ पर देखो ये सारे प्रोफाइल यहाँ पर एलिजिबल हैं, टर्नर का एक जगह, टर्नर का ही मैक्सिमम जॉब्स होंगे उस वाले कैटेगरी में, बट यहाँ पर फिटर वगैरह का है, टर्नर का नहीं है, और एक जगह पर है टर्नर का। तो आप एलिजिबल हैं टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए, ठीक है। कहीं और छोड़ रहा हूँ तो अलग बात है, बट टर्नर का प्रोफाइल है टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है कि भाई आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ये हो गया 2 जॉब्स। अब बात करते हैं और तीसरे जॉब की बात करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ सेल का सबसे हाईएस्ट पैकेज कहाँ मिलता है। रेलवे में 30,000 से लेकर 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, टेक्नीशियन में 30-32,000 35,000 तक। ALP का असिस्टेंट लोको पायलट अगर बन जाते हैं आप तो बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। लोको पायलट का सैलरी 80,000 90,000 होता है, एक्सपेंस और ज़्यादा होता है, बट जो असिस्टेंट लोको पायलट उसका सैलरी 35-40,000 होता है, ये फिक्स है। लेकिन इसमें ओवर ड्यूटी बहुत ईजीली होता है, तो इसमें बहुत अच्छा पैसे बन जाते हैं। फिर मेरे काफ़ी नोन ALP में जॉब कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू माय डियर। तो यहाँ पर देखोगे इस तरह कंपनीज जो PSUs होते हैं, जैसे सेल है, ONGC है, पावर ग्रिड है, ये सब PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सबसे ज़्यादा सैलरी इन्हीं कंपनीज में होता है। ITA के बाद यहाँ पर देखोगे 10 लाख का, प्लस यहाँ पर लगभग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होता है बोनस अलाउंसेस मिला के, तो 12 लाख का CTC बन जाएगा आपका ऐसे कंपनी में जॉब लगा तो। और ऐसे कंपनीज में कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा जॉब लगता है, ये देखो आप, सबसे ज़्यादा जॉब कहाँ लगता है मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे ज़्यादा जॉब लगता है। ये ब्रांचेस एलिजिबल है इसमें, मशीनिस्ट एलिजिबल है, आपका टर्नर एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा भी दिया कहाँ कहाँ पर एलिजिबल है कहाँ नहीं है। बहुत सारे जॉब्स में एलिजिबल होते हैं, बहुत सारे में नहीं होते हैं। यहाँ पर देखोगे ये इसरो का निकलता है, यहाँ पर टर्नर एलिजिबल है, 2 वैकेंसी है इसका। बाकी आपका वैकेंसी देखो आप, बाकी जो ट्रेड की वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरे जगह बता दिया मैंने, तीसरी जगह पर जाएंगे यहाँ पर इसरो ITI हो गया आपका। फिर DRDO में चलते हैं। DRDO में देखोगे वैकेंसीज टर्नर का यहाँ पर है क्या, ये सारे ITI ब्रांचेस का है। टर्नर का वैकेंसी है, टर्नर का वैकेंसी 45 वैकेंसीज है DRDO में। किसका? टर्नर का। ये DRDO है, DRDO का जॉब निकला था। फिर हम चलते हैं इसरो में। DRDO क्या बनाती है? मिसाइल बनाती है। इसरो क्या बनाती है? सैटेलाइट भेजती है। कहाँ पर? स्पेस में, कम्युनिकेशन पर्पस और डिफेंस पर्पस और बहुत सारे पर्पस के लिए, वेदर पर्पस और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भेजती है, ठीक है। तो हमारे पास और एक है, इसरो में चलते हैं। इसरो वाला दिखाया नहीं, इसरो वाला दिखा दिया, DRDO वाला दिखा दिया आपको, सेल वाला दिखा दिया। कोई बचता है क्या? इसरो, DRDO, सेल और कुछ, अगर इसमें कुछ बचता है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। इसरो बता दिया, DRDO बता दिया, सेल बता दिया, ALP बता दिया आपको। इतने काफ़ी है ना, और कुछ बताने की जरूरत है क्या? नहीं, इतने काफ़ी है भाई। सो 1 2 3 4 5 ये दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। सो ये सारे क्या है ना, जॉब्स में दिखाया मैंने आपको कितने जॉब्स मिलते हैं, सैलरी लगभग कितना होता है आपको बताया मैंने। ये था आपका हिसाब किताब। लेकिन मैं जो बात कर रहा था आपको, लास्ट में उसकी बात करेंगे, अंग्रेजी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। सर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, कैसे होगा सर बताओ। सर हम परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। टेंशन मत लीजिए, सोल्यूशन आपके सामने आ रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई, फ्री है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। ये बहुत ही अमेजिंग चैनल बना रहा हूँ मैं सभी बच्चों के लिए। प्रॉपर गाइडेंस, कोई भी ऐसा नहीं आधा उधरा नॉलेज नहीं, प्रॉपर गाइडेंस, पूरा प्रॉपर अमेजिंग गाइडेंस आपको मिलेगा ताकि बहुत बेहतर कर पाओ। तो यहाँ पर 3 चीज़ें, स्पीक, राइट एंड रीड, तीनों चीज़ में आपको मास्टर बनाने का मेरा काम है। एक दिन में नहीं बनोगे भाई, धीरे धीरे बनोगे। जो ये बोलते हैं ना 30 दिन में बहुत अच्छा इंग्लिश बोलो, नॉट पॉसिबल। आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आई हैव लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम 0 लेवल। मैं हिंदी काफ़ी अच्छा बोल लेता हूँ, आपको पता ही लग गया होगा। और हिंदी मैंने सीखा आफ्टर 10th क्लास। मेरे नेटिव लैंग्वेज ना हिंदी है ना इंग्लिश है ना कोई और रीजनल लैंग्वेज है। हम तो दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं अपने गांव में, पूरा टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है भाई हमारा। बट आई हैव लर्नड अदर लैंग्वेजेस। खाली हिंदी इंग्लिश मैंने सीखा नहीं, मैंने उड़िया बोलना सीखा, मैंने बंगाली बोलना सीखा। सो आई हैव लर्न फुल लैंग्वेजेस फ्रॉम स्क्रैच। यू कैन नॉट स्क्रैच स्पेशली, बट हमारा जो गांव का लैंग्वेज है थोड़ा बहुत मिक्स होता है बंगाली, उड़िया और बाकी लैंग्वेज के साथ। बट डेफिनेटली यू कैन से देयर समवेयर आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0 लेवल। हिंदी वाला तो मैच ही नहीं होता, इंग्लिश वाला तो भूल ही जाओ। So after learning the core concept of speaking in language, I am sharing with you this data, my dear. ये step by step guide है, फिर 0 लेवल से स्टार्ट किया मैंने। इसमें एनरोल करना है अगर फ्यूचर में 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। इंग्लिश का एग्जाम में लिखने का, इससे परसेंटेज बेटर आएगा। और क्या प्रॉब्लम भाई, कैसे पढ़ाई करें उसका। तो इसका प्राइस कोई 5-10 हज़ार नहीं है, वर्थ 5-10 से कम नहीं है। बिकॉज एक सब्जेक्ट में फेल हो तो दोबारा पढ़ना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। तो इसका प्राइस 1000 रुपये रखा है, बट अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, 50% डिस्काउंट है। और क्या चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन जाओ, ज्वाइन करो। ज्वाइन करते टाइम एक प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें प्रोमो कोड डालना। कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके नीचे प्रोमो कोड है, उसका यूज़ करना, 100 रुपया फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भाई 600-700 का दिख सकता है आपको इन फ्यूचर, बट 100 रुपये का डिस्काउंट कन्फर्म आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। प्रोमो कोड का यूज़ करना। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना जरूर वीडियो को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। ऐसा ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको मैं पहुंचाऊंगा। थैंक यू।